मेरे को पुरुष किन्नर से उसने महिला में वो करा दिया है। घर लाने के बाद बोलता है कि हम आपसे शादी करेंगे। शादी का जहाँ शादी है, किन्नर शादी कैसे कर सकती है? वही उसको हमने बताया कि देखो हम एक किन्नर हैं। बोले तुम जो कुछ भी हो हमको मंजूर। हमारा रिलेशन अच्छा चल रहा था, फ्रेंडशिप खाली। तो उसमें धीरे धीरे वो मेरे ऊपर हक जताने लगा। मेरा ऐसा एक मर्द अपनी औरत के ऊपर हक जताता है, ऐसा वो सब करने लगा। पता नहीं उसको क्या हुआ, उसकी माँ के कहने में जो भी वो करता है अपनी माँ के कहने में। उसकी माँ का ये कहना है इसको छोड़ दो। कि ज़िंदगी हिजड़ों में अच्छी बीत रही थी तो वहाँ से भी उसने निकाल दिया। अभी हमारी किन्नर समाज भी नहीं स्वीकार करेगी, यही बोलेंगे कि तुम तो पत्नी बन के गई थी तो काहे के लिए ऐसा फिर वापस आए। एक बात, इनकी दर्द भरी कहानी को देखने में एक बात जरूर कहा जा सकता है, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। गुलजार साहब की वो सैर तो आपको याद ही होगा, जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, उसने सदियों की जुदाई दी है। आज ये लाइनें सटीक बैठ रही है बिल्कुल। गुलाब किन्नर के साथ जो घटना हुई है, हमारे साथ बात करने के गुलाब किन्नर हैं और जानेंगे उनके साथ क्या घटना है, जो कि थानों की चक्कर लगा रही हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगा रही हैं। और गुलाब जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी कि मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गुलाब किन्नर है। राजस्थान करौली डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। थाना मेरा मासलपुर लगता, गांव भोजपुर सागर है। ये मैं यहाँ की जन्म जगह वो मेरी जन्मभूमि है, वहाँ से हूँ मैं गुजरात में रहती थी। भरूच ज़िले के अंदर अंकलेश्वर एक कस्बा पड़ता है, वहाँ मैं रहती थी। मेरा मांगना खाना मेरी समाज के साथ था, तो वहाँ मैं रहती थी, अच्छा कमाती थी, रोज़ रहती थी। तो एक लड़का, ये अपना सुल्तानपुर ज़िले का है, उसका नाम श्रीचंद निषाद, उसका थाना कादीपुर पड़ता है, पोस्ट उसका अमृत उड़ड़िया, उसका पोस्ट अमृत उड़ड़िया, गांव मुड़ीला ककरावा है। वहाँ का एक लड़का है, वो हमारे साथ बैठा, बात किया। अच्छा, उसका पूरा फैमिली, उसका माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसका मतलब पूरा फैमिली हमारे से जुड़ गया था। अच्छा वातावरण, अच्छा सब चीज़ था, कोई बात नहीं। सन 2017 की बात, जब से वो हमारा रिलेशन अच्छा चल रहा था, फ्रेंडशिप खाली। तो उसमें धीरे धीरे वो मेरे ऊपर हक जताने लगा। फिर वहाँ गुजारिश करने लगा हमारी किन्नर समाज से, मैं इसको लेके जाऊंगा। प्रति उसकी माँ भी वही बोली कि मैं इसको बेटी बना के लेके जाऊंगी मेरे घर पे, वहाँ मैं इसको रखूंगी, अच्छे से रखूंगी, आपकी इजाज़त हो तो मैं ले जा सकती हूँ। तो हमारी किन्नर समाज बोली कि देखो, हिजड़ा किसी के घर की ना ही बेटी बन सकता है, ना ही किसी के घर की बहू बन सकता है। ये हमारी समाज का ऐसा तीसरी आँख है कि हमें ही अच्छा लगेगा, तुम लोग में अच्छा नहीं लगेगा। गुलाब जी, क्या माना जाए, आपको प्यार की जाल में फंसा लिया था वो? हाँ, वो धीरे धीरे फिर हमारे ऊपर हक जताने लगा। मतलब मैं उसकी कुछ हूँ, इसका मतलब वो ऐसा करने लगा। मतलब मैं कहीं जाऊँ तो मेरी रोक टोक करे, आऊँ तो किधर मेरे थोड़ा भी लेट हो जाऊँ तो मेरा ऐसा एक मर्द अपनी औरत के ऊपर हक जताता है, ऐसा वो सब करने लगा। पैसा कौड़ी ये सब लेन देन अपना, कभी उसकी घर में कोई प्रॉब्लम हुई तो कभी 10 लिया, कभी 20 लिया, कभी ऐसा और लेता था। तो हम भी एक दोस्ती के नाते दे देते थे। लास्ट में उसने बोला कि हम आपसे, घर लाने के बाद बोलता कि हम आपसे शादी करेंगे। शादी का जहाँ शादी है, किन्नर शादी कैसे कर सकती है? वही उसको हमने बताया कि देखो हम एक किन्नर हैं। बोले तुम जो कुछ भी हो हमको मंजूर है। उसकी माँ ने भी यही बोला, उसके बाप ने भी यही बोला। उसकी माँ का नाम है गीता निषाद, बाप का नाम संतराम निषाद, उसका भाई का नाम है फूलचंद निषाद, अरे इसका नाम श्रीचंद निषाद है। तो सब पूरी फैमिली ने मिलके ऐसा बोला कि तुम जो भी कुछ हो हमारे लिए हो, हम तुमको रखेंगे, ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना देंगे। ऐसा बहाना बना के वो गुजरात से हमको लेके आई। बात अब कैसे बिगड़ गई? अभी उसका कहना है कि देखो, रोज़ आता है, मारपीट करता है, दारू पीता है, मारपीट करता है। इसका मतलब मेरे को पुरुष किन्नर से उसने महिला में वो करा दिया है। आपको यानी पुरुष से महिला में कन्वर्ट कराया है? हाँ। क्या आपकी इजाज़त से, बिना या बिना? नहीं, मेरी इजाज़त के बगैर मेरे को यहाँ से पता नहीं क्या करके वो लोग ले गए थे। मेरी जो है मेल में से फीमेल करा दिया गया। तो आपके साथ क्या शारीरिक शोषण भी किया वो? हाँ जी,
जैसा एक पति पत्नी के साथ होता है वैसा भी उसने किया है, वो भी ज़बरदस्ती के साथ। अब ये आप जौनपुर के शाहगंज में है, तो वहाँ कैसे ताल्लुकात इस शाहगंज से आना हुआ आपका? मैं इधर गाड़ी लाइन करती हूँ, मैं साहिबगंज में इसमें उसराबादी में रहती हूँ अभी। तो मैं जौनपुर से लेके अपना अकबरपुर इधर खुड़ासन अंबारी वहाँ तक मैं गाड़ी लाइन करती हूँ। तो मैं यहाँ रहती थी, तो अभी मेरा व्रत चल रहा था उपास माता रानी का, माता रानी की मूर्ति रखी हूँ तो उपास चल रहा था। तो उसमें वो 9 तारीख के दिन आया, दारू पी के मारपीट करने लगा, गाली देने लगा, बाहर खड़ा होकर ईंटा पत्थर मारने लगा। फिर हम उसको यही बोले, आरती का समय था, करीबन 8 साढ़े 7 8 बजे का टाइम था। आरती करके हम निकले तो हमको गंदा गंदा गाली देने लगा। हम बाहर आए, हम यही बोले कि देखो जो भी बात करनी है अपने अंदर आके करो, पब्लिक में क्यों फैला रहे हो ये सब। तो मैंने ये किया है तुम्हारे लिए, मैंने वो किया है, मेरे को टैटू भी बनवाने गया था ये सीने पे। और बिल्कुल देखिए, और इनके सीने पे जो है उसी लड़की का जो टैटू है जिसने इनको धोखा दिया है। एक तरफ आपके और तस्वीर में देखेंगी, एक तरफ गुलाब देवी हैं जो कि किन्नर से महिला बनी, उसके बगल में आप देखेंगे और ये वही युवक है जो इनके साथ धोखा दिया, जिनको इनका आरोप है। क्या नाम है उस युवक का? श्रीचंद निषाद। श्रीचंद। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं श्रीचंद का है। अब ये बताइए गुलाब जी, लगातार आपके साथ जो है इस तरह से मारपीट कर रहा है, तो आपने संबंधित थाने पे गए या पुलिस से गुहार लगाई कुछ? हाँ, मैं एप्लीकेशन कल दर्ज कराई थी। पहले उस दिन मारपीट हुई थी, उस दिन भी मैं बोली मेरे तरफ से मैं एप्लीकेशन डालूंगी। ये इंसान मतलब पियक्कड़ इंसान का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या करेगा। थाने पे क्या कही पुलिस, आप न्याय के लिए गई तो वो बोले हम सब देख लेंगे, हमको मतलब चुप करा के वहाँ से भेज दिया गया। हम 1 बजे तक थाने में रहे थे, रात को 9 बजे से 1 बजे तक हम थाने में रहे। ना ही हमारा कोई लेटर लिखा गया, ना ही हमारी एप्लीकेशन दर्ज की गई, ना ही हमारा मेडिकल हुआ। फिर हम यहाँ ब्लॉक पे भी आए, दूसरे नंबर गेट पे। यहाँ हम मेडिकल की बोले तो यहाँ भी ऐसा बोला था कि पहले थाने की लिखी लाओ। उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है लगातार जो है कानून व्यवस्था और बढ़िया ढंग से चलाने की बात कर रही, क्या लगता है योगी सरकार में आपको न्याय मिलेगा? मेरे को नहीं लगता है। क्या मांग है आपकी? मेरे को न्याय चाहिए, जितना मेरा लिया है, मेरी ज़िंदगी जो ख़राब किया है वो मेरे को उससे यही है कि मेरा जो है मेरे को वापस करे और मेरे को लिखित क्या वो ले गया आपसे? देखो 8 साल की पूरी कमाई सब जनता जानती है कि किन्ना लोग भले ही 10-10 मांगते हैं, लेकिन इनके पास होता क्या है ये ज़माना जानता है, ठीक है ना। मैं वहाँ भी गुजरात में भी लगभग कितना पैसा आ रहा होगा? हमारा पैसा कम से कम शुरू से जोड़ोगे तो उसके लिए मकान भी हम ही बना के दिए, ठीक है ना। अच्छा खासा मकान है, खाली छत पड़ना बाकी है। वो पूरा मकान बन गया है, इसका मतलब 10 से 15 लाख रुपया उसमें चला गया है। आपने उसके लिए बहुत कुछ किया, अब वो किस तरह से जो व्यवहार कर रहा है आपके साथ, क्या लगता है? अभी वो हमको छोड़ना चाहता है, जान से मारना चाहता है। हमको करंट का तार लगा दिया था 9 तारीख के दिन, बोर्ड में ऐसे फैट मारा, वायर एक निकाल। बार तो वो बता रही हो आपको दुल्हन बना के, अपनी पत्नी बना के स्वीकार किया, लेकर आया, फिर आपके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है। वो पता नहीं उसको क्या हुआ, उसकी माँ के कहने में जो भी वो करता है, अपनी माँ के कहने में। उसकी माँ का ये कहना है इसको छोड़ दो, इसको मार के भगा दो, जो लेना है अपने ले लिए, अभी इसके साथ ना रहो तुम। तो उसकी माँ के कहने पे 9 तारीख के दिन वो घर पे गया, फ़ोन आने पे। घर से आने के बाद तुरंत वो मारपीट चालू किया। अब किन्नर से आप महिला बन गई हैं, जिस तरह कन्वर्ट हुआ है, एक शर्मिंदा भी होती होगी अब किन्नर समाज। बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो भी तो न्याय नहीं मिल रहा है। आपके जो समाज के लोग हैं क्या साथ दे रहे हैं? कोई साथ नहीं दे रहा है। मैं और एक ये मोनिका किन्नर 2 लोग हैं, बाकी तीसरा कोई हमारा। अभी आपने कहाँ कहाँ शिकायत किया, किस थानों पे किया? देखो अभी साहिबगंज कोतवाली में भी मैं गई, मैंने तहसील में भी, जब कोतवाली में मेरा नहीं लिखा तो मैं तहसील में लिखाई, लेकिन रिपोर्ट लेने के लिए कोई तैयार नहीं। कल दे के आई, बोले रख दो हम आपको फ़ोन करेंगे। अभी तक फ़ोन आता ही है, 24 घंटे हो गए, ठीक है। उसकी धमकी पे धमकी आती है कि तू जो भी कुछ आगे कदम बढ़ाएगी हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा हाल करेंगे। इसका मतलब मैं ट्रेन मांगती हूँ, मेरे को गाड़ी में कुछ करवा देंगे वो लोग। यानी आप डरी समी हैं? हाँ, बहुत डरी हूँ जी, मेरी जान के लिए मेरे को फिक्र है ना। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी, उनसे क्या गुहार रहेगा आपका? क्या मोदी जी से यही कहना है, योगी जी से, कि हमको न्याय चाहिए। उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उसके प्रति होनी चाहिए। उसको तुरंत जहाँ भी हो उसको पकड़ के हिरासत में किया जाए और फिर हमारे को लिखित दिया जाए। लिखित नहीं देगा तो हमसे मुकदमा लड़े, हमारा मुकदमा स्वीकार करे फिर सरकार। हम मुकदमा भी तो डायल करना चाहते हैं ना, तो मुकदमा भी कोई नहीं लिखता है।
अभी अब वो क्या शादी करने जा रहा है आपको छोड़कर, कैसा कुछ है हाँ क्या? जी, उसका इरादा यही है, तभी ना इतना सब कुछ कर रहा है वो। मारना, देखो ये कान का पर्दा फाड़ा है, इधर लगी है मेरे को, और इधर बिल्कुल आप देखिए जो इनका आरोप है और चोट का निशान है, जो इनका आरोप है, कहना है जो इनके साथ जो रहते थे युवक, उनके साथ मारपीट करते थे। हालांकि जो है इस संबंधित थाने पे इन्होंने शिकायत भी दर्ज कराया। और मुनका जी, गुलाब जी, आपसे एक जानना ही चाहूँगा, एक तरफ जिस तरह से वो आपको दुल्हन बना के लेके आया, एक भरोसा जताया मैं आपको पत्नी के रूप में रखूँगा, तो कितनी खुशी रही होगी उस समय? बहुत खुशी थी। तो अब वो क्या लग रहा है? अभी रात दिन यही है, रोना पड़ता है और क्या होगा। यही ना होगा कि ज़िंदगी हिजड़ों में अच्छी बीत रही थी तो वहाँ से भी उसने निकाल दिया। अभी हमारी किन्नर समाज भी नहीं स्वीकार करेगी, यही बोलेंगे कि तुम तो पत्नी बन के गई थी तो काहे के लिए ऐसा फिर वापस आ गई। यही है ना। एक तरफ आपको माना जाए भगवान का भी अभिशाप रहा, फिर हाँ। उसके बाद एक तरफ जो इस तरह से झेलना पड़ रहा है, काफ़ी दर्द भरी। बहुत दर्द भरी कहानी है। हमारा दुनिया छोड़ा दिया। आज 8 बरस से हम वापस हमारी दुनिया में नहीं गए हैं। हम जब भी हमारे गांव जाने का नाम ले तो हमको मारता पीटता, बहुत बुरी हालत से, बहुत बुरी बेरहमी से मारता क्या था। शादी उदी किया था आपके साथ? वो शादी नहीं किया था, खाली हमको बिजतुआ जो मंदिर है सूरापुर, वहाँ ले गया था। वहाँ जाके अच्छा बजरंगबली के मंदिर में अपने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद यह नाम लिखा दिया था हाथ में। और बिल्कुल आप देखिए किस तरह से इनकी मोहब्बत थी। श्रीचंद जो इनके हाथों पे जो है नाम लिखा हुआ है, और इनके जो है सीने पर, दिल पर भी जो है उसी का नाम लिखा हुआ, लेकिन श्रीचंद लगातार इनको धोखा देता रहा, जो कि इनका आरोप है। तो एक बात, इनकी दर्द भरी कहानी को देखने में एक बात जरूर कहा जा सकता है, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। जौनपुर से विवेक कुमार, नारटन न्यूज़।